चंद्रायण व्रत एक प्राचीन भारतीय व्रत अथवा अनुष्ठान है। महर्षि पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के पहले पद के 72वें सूत्र अर्थात धर्म सूत्र में इसकी प्रशंसा की है और बताया है कि यह व्रत सभी प्रकार के पापों के नाश में समर्थ है। जब किसी भी पाप का कोई भी प्रायश्चित नहीं मिलता है, तब चंद्रायण व्रत ही वहाँ अनुष्ठेय होता है, अर्थात तब चंद्रायण व्रत ही करना चाहिए। ऐसा व्रत जो चंद्रमा की कलाओं के साथ साथ किया जाता है, उसे चंद्रायण व्रत कहते हैं। कुछ गुणीजनों के अनुसार इसे पूर्णिमा से आरंभ कर 1 माह बाद पूर्णिमा को ही समाप्त करते हैं, परंतु कुछ अन्य गुणीजनों के अनुसार इसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से भी प्रारंभ कर अमावस्या को पूर्ण या समाप्त किया जा सकता है। चंद्रायण व्रत के प्रकारों का वर्णन वीडियो में आगे किया जाएगा। महाभारत के आश्वमेधिक पर्व के वैष्णव धर्म पर्व के अंतर्गत अध्याय 92 में एवं स्कंद पुराण में चंद्रायण व्रत की विधि का वर्णन हुआ है। कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने चक्रधारी देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए चंद्रायण की परम पावन विधि का वर्णन करने का अनुरोध किया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जो कोई भी चंद्रायण व्रत का विधिपूर्वक अनुष्ठान करना चाहते हों, उनको सर्वप्रथम पंचगव्य के द्वारा समस्त शरीर का शोधन करना चाहिए। उसके पश्चात कृष्ण पक्ष के अंत में मस्तक सहित दाढ़ी, मूछ आदि का मुंडन करा साधक को पहले दिन उपवास करके नदियों के संगम पर किसी पवित्र स्थान में अथवा घर पर व्रत आरंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम एक वेदी पर अग्नि की स्थापना कर उसमें क्रमानुसार आधार, आज्यभाग, प्रणव, महाव्याहृति और पंचवारण होम करके सत्य, विष्णु, ब्रह्मर्षिगण, ब्रह्मा, विश्वदेव तथा प्रजापति इन 6 देवताओं के निमित्त हवन करना चाहिए। इसके बाद प्रायश्चित होम करने के उपरांत शांति और पौष्टिक कर्म का अनुष्ठान करके हवन का कार्य समाप्त करना चाहिए। उसके बाद शरीर में हवन की भस्म लगाकर नदी के तट पर जाकर जल में स्नान करना चाहिए एवं बाहर निकलकर आचमन करने के पश्चात पूर्वाभिमुख होकर कुश की पवित्री से अपने शरीर को छूना चाहिए तथा उसके बाद आचमन करके सूर्य का दर्शन और सूर्य की प्रदक्षिणा करना चाहिए। भोजन करने से पूर्व नारायण, रुद्र, ब्रह्मा या वरुण सूक्त अथवा विरघ्न, ऋषभ, अघमर्षण, गायत्री या वैष्णव गायत्री मंत्र का 108 बार अर्थात 1 माला जाप न्यूनतम किया जाना चाहिए। जाप की मात्रा 11 माला तक की जा सकती है। गुणीजनों का मानना है कि इस व्रत हेतु गायत्री मंत्र का जाप अधिक श्रेयस्कर होता है। उसके बाद खीर या जौ की लपसी बनाकर उसे वृक्षों के हरे पत्तों का दोना बनाकर हाथ में लेकर एवं उसको ऊपर से ढककर सावधानी पूर्वक भिक्षा के लिए 7 ब्राह्मणों के घर जाना चाहिए। किसी भी दशा में 7 से अधिक घरों से भिक्षा नहीं लेना चाहिए। भिक्षा के उपरांत घर आकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिदिन ग्रास की संख्या के अनुसार भोजन तैयार करना चाहिए। चंद्रायण व्रत करने वालों को पूजा विधि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और तर्पण के पूर्व वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए। दिन में एक ही जगह खड़ा नहीं होना चाहिए तथा वीरासन में बैठना
अथवा वेदी पर या वृक्ष की जड़ पर ही सोना चाहिए। चंद्रायण व्रत के विधि विधान अनेक ग्रंथों में मिलते हैं। विभिन्न शारीरिक और मानसिक स्थिति के व्यक्तियों के लिए, विभिन्न पापों के प्रायश्चितों के लिए, आत्मबल को विभिन्न दिशाओं में बढ़ाने के लिए अनेक विधानों के चंद्रायण व्रतों का उल्लेख शास्त्रों में है। शास्त्रों के अनुसार कृच्छ चंद्रायण एवं मृदु चंद्रायण दो प्रकार के चंद्रायण व्रत माने गए हैं। कृच्छ चंद्रायण व्रत का विधान उन लोगों के लिए है जिनसे बहुत अधिक पाप कर्म हो गए हैं या जिनमें तीव्र तपश्चर्या कर सकने की सामर्थ्य है। कृच्छ चंद्रायण के चार भेद होते हैं। पहला पिपीलिका मध्य चंद्रायण व्रत है। पिपीलिका मध्य चंद्रायण व्रत वो व्रत है जिसमें साधक को पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन से प्रारंभ कर प्रतिदिन क्रमशः एक एक ग्रास कृष्ण पक्ष में घटाते जाना चाहिए। चतुर्दशी को एक ग्रास भोजन करना चाहिए तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से एक एक ग्रास बढ़ाते हुए पूर्णिमा को 15 ग्रास तक पहुंच जाना चाहिए। इस प्रकार इस व्रत में एक मास में कुल 240 ग्रास ग्रहण होते हैं। कृच्छ चंद्रायण का दूसरा भेद यव मध्य चंद्रायण व्रत है। यव मध्य चंद्रायण वो व्रत है जिसमें साधक को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को एक ग्रास ग्रहण करना चाहिए और नित्य ग्रास बढ़ाते हुए पूर्णिमा को 15 ग्रास ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद क्रमशः एक एक ग्रास घटाते हुए चतुर्दशी को एक ग्रास ग्रहण करना चाहिए तथा अमावस्या को पूर्ण निराहार रहना चाहिए। इस व्रत में भी एक मास में 240 ग्रास ग्रहण होते हैं। कृच्छ चंद्रायण का तीसरा भेद यति चंद्रायण है। यति चंद्रायण वो व्रत है जिसमें प्रतिदिन मध्याह्न काल में 8 ग्रास खाए जाते हैं। इस प्रकार इसमें भी एक मास में 240 ग्रास ग्रहण हो जाते हैं। कृच्छ चंद्रायण का चौथा भेद शिशु चंद्रायण है। शिशु चंद्रायण वो व्रत है जिसमें 4 ग्रास प्रातः काल और 4 ग्रास सायंकाल ग्रहण किए जाते हैं। इस प्रकार प्रतिदिन 8 ग्रास खाते हुए एक मास में 240 ग्रास ग्रहण किए जाते हैं। जितना मुंह में समा जाए उसे ही ग्रास कहा जाता है। तिथि की वृद्धि होने या तिथि का क्षय हो जाने पर ग्रास की भी वृद्धि तथा कमी हो जाती है। मृदु चंद्रायण शारीरिक और मानसिक दुर्बलता वाले व्यक्तियों के लिए होता है। इसे स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सभी कर सकते हैं। छोटे पापों के शमन और थोड़ा आत्मबल बढ़ाने में इस व्रत से सहायता मिलती है। मृदु चंद्रायण को कई ग्रंथों में शिशु चंद्रायण भी कहा गया है। अर्थात मृदु चंद्रायण में भी शिशु चंद्रायण की भांति ही 4 ग्रास प्रातःकाल तथा 4 ग्रास सायंकाल ग्रहण किए जाते हैं। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि भोजन का ग्रास ग्रहण करने से पूर्व साधक को अपने चुने हुए मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। चूंकि गायत्री मंत्र का जाप अधिक श्रेयस्कर माना जाता है, इसलिए अधिकांश साधक गायत्री मंत्र का ही जाप करते हैं। गायत्री मंत्र के जाप के उपरांत जितने ग्रास ग्रहण किए जाएं, निम्न मंत्रों से क्रमानुसार उतने मंत्र जपे जाएं और अंत में 16वां मंत्र अवश्य जपा जाए। ये मंत्र इस प्रकार हैं। ओम भूः नमः स्वाहा। ओम भुवः नमः स्वाहा। ओम स्वः नमः स्वाहा। ओम महः नमः स्वाहा। ओम जनः
नमः स्वाहा। ओम तपः नमः स्वाहा। ओम सत्यम नमः स्वाहा। ओम यशः नमः स्वाहा। ओम श्रीः नमः स्वाहा। ओम अर्क नमः स्वाहा। ओम एत नमः स्वाहा। ओम ओजः नमः स्वाहा। ओम तेजः नमः स्वाहा। ओम पुरुषः नमः स्वाहा। ओम धर्मः नमः स्वाहा। ओम शिवः नमः स्वाहा। उदाहरण के लिए, यदि 3 ग्रास ग्रहण करने हों तो गायत्री मंत्र का जाप करने के उपरांत क्रमानुसार पहले 3 मंत्रों का जाप किया जाए, तत्पश्चात 16वां मंत्र का जाप अवश्य किया जाए। चंद्रायण व्रत करते हुए गायत्री पुरस्चरण करने से अंतःकरण में सात्विकता एवं आत्मबल की असाधारण वृद्धि होती है। इस 1 महीने की अवधि में साधक में आशातीत परिवर्तन होता है। भविष्य में शुद्ध जीवन व्यतीत करने की भावना स्वयमेव जागृत होती है। कृच्छ चंद्रायण का विधान कठिन और मृदु चंद्रायण का विधान सुगम है। स्थिति के अनुसार ही इनमें से एक का चुनाव करना चाहिए। यहाँ पर यह स्पष्ट करना पुनः आवश्यक है कि अधिकांश गुणीजनों के अनुसार ये व्रत पूर्णिमा से प्रारंभ होकर पूर्णिमा पर ही समाप्त माना जाता है। इसीलिए कृच्छ चंद्रायण के भेद यव मध्य चंद्रायण को अधिकांश गुणीजन शास्त्र सम्मत नहीं मानते हैं, क्योंकि उसमें व्रत का प्रारंभ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तथा समापन अमावस्या को होता है। मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।